चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं आपने पिछले चैप्टर में या फिर पिछली क्लास में पढ़ रखी है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। कि हमने पिछली क्लास में दो तरह के परिवर्तन पढ़े थे। एक पढ़ा था भौतिक परिवर्तन और एक पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन। दो तरह के पढ़े थे हमने परिवर्तन, एक पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जिसमें किसी भी पदार्थ की सिर्फ भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। अब भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती है? उसका रंग, रूप और आकार। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं कि जिनमें उसके सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, या फिर उसकी जो केमिकल रिएक्शन का मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सब चेंज हो जाती है। अब रासायनिक परिवर्तन में हमने जैसे जब भी कोई प्रक्रिया होती है तो वो किसी दो पदार्थों के बीच होगी, एक पदार्थ के बीच होती नहीं है। जब दो पदार्थों के बीच कोई रासायनिक परिवर्तन होता है फिर रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे माना कि कोई पदार्थ ए है आपके पास और कोई बी पदार्थ है, दोनों के बीच जब कोई परिवर्तन होता है रासायनिक प्रकार का तो उनके बीच होने वाली अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें कोई आपको तीसरा पदार्थ मिलता है, जैसे आपने ए और बी को मिलाया तो आपको सी और डी प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या होता है कि कई सारी जो अभिक्रिया होती है, जैसे लोहे पर जंग लगना, या फिर दूसरी जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे ग्लूकोज का विखंडन होता है, कोयले का जलना होता है, आदि सारी अभिक्रिया होती है, वो सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जब अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ चेंज होके या फिर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये तो परिवर्तन होता है आपके पास एक तरीका रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जब कोई अभिक्रिया होती है तो हम उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इन रासायनिक अभिक्रियाओं में आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं शुरुआत में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये तो आपने समझ ली। लेकिन अब इसी बीच में ये होता है कि हम उसको रासायनिक समीकरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे आपके पास लोहे पर नहीं कोयले का दहन हो गया, जैसे कोयले का दहन आपके पास कोई एक अभिक्रिया है। तो कोयले के दहन में क्या होता है कि हम जो कोयला आता है हम कोयले को C से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऑक्सीजन इसको ऐसे लिखते हैं। और ये सब है ना, और कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के या फिर जब जल उठता है उसके बाद ये जो धुआं छोड़ता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। या फिर हम इसको थ्योरी में पढ़ते हैं कि जब कोयला जलता है या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। अब हम कोयले को C से प्रदर्शित करते हैं और ऑक्सीजन को O2 से, क्योंकि ये गैस है तो ये द्विपरमाणु कणों के रूप में पाई जाती है। लेकिन जब इसका कोई कंपाउंड बनता है CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, तो ये जो छोटे वाली क्रम में हम इनको संयोजित करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं, हम इसको रासायनिक समीकरण करते हैं। रासायनिक समीकरण हमें लिखने की जरूरत पड़ती है क्योंकि जो काफी सारी बड़ी बड़ी जैसे नाम होते हैं फिर अभिक्रिया होती है, कई बार बड़े तौर पर चलती है, जिनको हम किसी नोट पर लिखना चाहते हैं तो उसमें काफी ज्यादा स्पेस भर जाता है, या फिर हम मान सकते हैं कि ना इसको लिखने में भी हमको काफी सारी कठिनाई होती है। तो इसको सरलता रूप से समझने के लिए और लिखने के लिए हम इसको रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। इसको हम रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। ये बात होगी रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो आपका जो 10th का जो पहला चैप्टर है उसमें कुछ एक अभिक्रिया दे रखी है, जैसे कि सबसे पहले दे रखी है आपको संयोजन अभिक्रिया, दूसरी दे रखी है आपको वियोजन अभिक्रिया, तीसरी दे रखी है आपको ऊष्माक्षेपी, एक दे रखी है आपको ऊष्माशोषी, एक है विस्थापन, एक है द्विविस्थापन। ये कुछ अभिक्रियाएं हैं आपके पास, जिसमें ये काफी सारी अभिक्रियाओं की डेफिनेशन के साथ आपको कई बार रासायनिक समीकरण पूछ लेते हैं या फिर इनकी जो डायरेक्ट अभिक्रिया पूछ लेते हैं। कि अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में।
कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जैसा कि इसका नाम है संयोजन। संयोजन का मतलब ऐड होना या फिर योग होना। और संयोजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी यौगिक है या दो से अधिक यौगिक है, अगर वो जुड़ के कोई एक यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपके पास ये देखा एग्जाम्पल के रूप में कोयले का दहन, ठीक है, ये कोयला और ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थ है, ये दोनों मिलके किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, हम इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे में रूप में आता है आपके पास वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि आपके पास कोई एकल अभिकर्म होता है, वही टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में आप ग्लूकोज का विखंडन भी ले सकते हो, ग्लूकोज का विखंडन, वैसे ये इसकी है तो नहीं लेकिन ले लेते हैं माना कि, ठीक है। या फिर ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट, ये ग्लूकोज का विखंडन रहने तो इसको हम बाद में ले लेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब उच्च ज़्यादा ताप पे गर्म किया जाता है तो ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या आता है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जो एकल अभिकर्म होता है वो टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, हमने इसको गर्म किया तो गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया बिना बुझा हुआ सोना, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके रूप में ये बदल गया। तीसरी अभिक्रिया होती है आपके पास उष्माक्षेपी अभिक्रिया की। उष्माक्षेपी देखो संयोजन में क्या होता है कि A और B जुड़ के कोई C पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इसमें क्या होता है कि A पदार्थ टूटकर B और C का निर्माण करते हैं। उष्माक्षेपी में क्या होता है कि जो उष्मा होती है हीट क्या होती है बाहर रिलीज हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। जैसे कि हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हमारे पास जैसे ग्लूकोज का विखंडन ले लेते हैं। जैसे ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, जब इसका विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमारे शरीर में ग्लूकोज पाया जाता है जो कि